दीदी बेहद के दो बता। बाप बोले हैं, अभी इसको एक्सप्लेन कीजिए जरा। दीदी। बाप माने बीज होता है ना। बेहद के दो बाप हैं। बीज माना कारण, तो दो कारण है। क्या है? एक है, पहला है, ये ज्ञान की शुरुआत ही कब होती है? जब शाश्वत सत्य रूपी खूंटे को पकड़ते हैं। यानी शाश्वत सत्य से पकड़ना माने केंद्र पे आ जाना, तो शुरुआत हो जाती है। एक पहला बाप है, पहला कारण है। शाश्वत सत्य को अगर नहीं पकड़ा, आत्मा नहीं समझा, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? वो असली ईश्वरीय ज्ञान नहीं कहलाएगा। वो तो और बाहर भौतिक जगत में भी ज्ञान है, दुनिया में स्थूलता का भी ज्ञान है, साइंस वाले भी विज्ञानी हैं, वो कोई शाश्वत सत्य के आधार पे समझ रहे हैं? वो भी तो ज्ञानी हैं। तो पहला है कारण पकड़ना, शाश्वत सत्य को स्वीकार करना स्वयं के लिए, मैं आत्मा हूं। ये पहला कारण है, पहला बाप। अब शाश्वत सत्य के आधार पे केंद्र को पकड़ लिया, अब पुरुषार्थ शुरू करते हैं, तो आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि पहला कारण पकड़ लिया, शाश्वत सत्य कि मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि की पावर हूं, देह नहीं हूं। और उसके आधार पे हर महावाक्य का चिंतन मंथन करते हैं। सत्य की पावर, वीर की पावर इकट्ठी होती जाती है, तो अंत में बेहद का 17 आता है, तो वो है पर्टिकुलर सत्य की पहचान हो जाना, हमारे अस्तित्व के कारण की पहचान हो जाना। वो है दूसरा बाप। उसको कहा गया मनुष्य सृष्टि का बाप, क्योंकि उससे उस बीज की सृष्टि तैयार होती है, झाड़ तैयार होता है, उसकी पहचान हो जाना, मनुष्य सृष्टि। दो बेहद के बाप हैं, पहला है आत्माओं का बाप, दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। दो कारण है। एक है यूनिवर्सल सत्य, जो सबके ऊपर एक जैसा मतलब सबके ऊपर एक जैसा लागू होता है। इस स्थान, वायुमंडल और समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है शाश्वत सत्य पे। अमेरिका में भी कोई होगा, भारत में होगा, ऊंचा होगा, गरीब होगा, उसके ऊपर एक जैसा ये सत्य अप्लाई होगा कि हम आत्मा है, देह नहीं है, पांच तत्व का पुतला नहीं है। और फिर दूसरा है उस बीज रूप आत्मा का अपना सत्य, सार। जैसे कि आम के बीज का सत्य अपना है, और करेले के बीज का और नीम के बीज का सत्य माने सार, एसेंस उसका अपना है। हर बीज की अपनी अपनी पेक्युलरिटी होती है, विशेषता, मूल गुणधर्म, उसके आधार पे उसका झाड़ तैयार होता है। तो दूसरा कारण वो है। ये है दो बेहद के बाप। किसी ने आंसर दिया था इस टॉपिक पर, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमें वो है नहीं क्या, वो उन्होंने बोला था, पूनम शायद नाम है उनका, उन्होंने है नहीं क्या, उन्होंने ये बात बोली थी ना कि हमें साक्षी दृष्टा होना है और हमें ये गुण धारण करना है, हमें मनन चिंतन करना है, ऐसे बातें बोल रहे थे ना। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होता है, हम जब कहते हैं ना करना है, ये काम हमें करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तभी हम कह रहे हैं करना है। आप बाहर के दुनिया में जाएंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उसमें भी सिखाते हैं मेडिटेशन करना है, बैठिए, बैठ के करिए। जबकि आध्यात्मिकता का जो ज्ञान है, प्योर नॉलेज है, वो ये कहता है कि योग जो है वो बंधी हुई इंद्रियों का विषय नहीं है। योग मतलब जोड़, परम सत्य से हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का जोड़, वो किसका विषय है? वो विषय किस चीज का है? मनसा का क्षेत्र का है, मतलब मानसिक लेवल का है। तो उससे शरीर का कोई कनेक्शन नहीं है। तो शरीर तो किसी भी अवस्था में रहता है, ऊपर वाला जो कनेक्शन है वो हमेशा जुटा रहता है। तो ये बात जब हम रोल प्ले करते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं इन बातों को। तो इसी की प्रैक्टिस है, जब हम रोल प्ले करते हैं तो हमें उस चीज की स्मृति रहे, इसी की सारी प्रैक्टिस होती है। तो वो प्रैक्टिस जो जो बातें हैं, जो हमने समझा होता है, उसमें खंडन क्यों होता है? प्रैक्टिस बार बार टूट क्यों जाती है? क्योंकि जो बात हमने समझी होती है वो अटूट नहीं समझी होती है। कैसे? जैसे हमको किसी ने बताया कि छोटे में बता दिया था, देखो तुम फीमेल हो, तुम मेल हो,
तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, कुछ बता दिया जाता है, ऐसे बचपन में होता है। कुछ बातें ऐसी जो हमारे इनबिल्ड हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। तो परंतु जब हम शीशे के सामने जाते हैं तो हम देखते हैं हाँ हम थोड़े काले हैं, फलाना गोरा है, ऐसे करते हैं ना। तो वहां पर क्या हमने उस चीज को देखा हुआ होता है, तो हम जो है उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ये सही है। तो अब जब हम आध्यात्म में आते हैं तो अटूट, जब हम कहते हैं अटूट निश्चय, टूटे ना, वो अटूट निश्चय कब आता है? वो समझ से ही आता है, लॉजिकल थिंकिंग, तर्क संगत से। जैसे कि वो इतनी लॉजिकल होनी चाहिए कि जैसे कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो किसी भी जगह हम चले जाएं कि इनको जोड़ने से 5 ही आता है। इतना एक्यूरेट ज्ञान, एक्यूरेसी के साथ हमें समझ में आ जाए, तब हम कहेंगे हमको वो समझ आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये पॉइंट हमने रिपीट भी किया है कि महावाक्य भी, जितने भी महावाक्य हैं, वो हमें उतनी ही एक्यूरेसी के साथ अपने तर्क से इस बात को एकदम समझ लेना है कि हाँ ये करेंगे तो सो यही रिजल्ट होगा। अपने लिए वो बात हम बिल्कुल स्वीकार कर लें तो वो चीज टूटेगी नहीं। उसको क्या कहेंगे? अटूट निश्चय। कोई कितनी बार भी कहे भाई 2 और 3 को जोड़ने से 6 भी आता है, तो वो मानेगा नहीं है आपकी बात को, क्योंकि उसे ये बात पता है, उस पर अटूट निश्चय है ना। तो अटूट का मतलब ये है जो चीज कहीं खंडित नहीं होती है। तो अभी क्या, जैसे महावाक्यों में एक बहुत कॉमन बात बोलते हैं कि नरक की दुनिया में मरोगे तो नरक की दुनिया में जन्म लोगे। तो हमें क्या इतना अटूट निश्चय है इस बात पर? तो ये हम अपने लिए चिंतन करते हैं। नर जब करेगा का मतलब आनंद लेना। नर जब कोई चीज के करने में आनंद लेगा तो वो नारायण नहीं हो सकता। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ये बात जब हम अपनी बुद्धि में धारण कर लेते हैं तो सनातन रूप से ये कार्य करती है हमारे अंदर। लेकिन कब? जब हम इसको रटते नहीं है, ये बात को हम 2 और 3 के जोड़ = 5 होता है, उतने ही एक्यूरेसी के साथ समझ लेते हैं, ये करेंगे तो ये ही होगा। क्लियर होगा ना? ये बात बार बार समझाना चाह रहे हैं। लॉजिकल थिंकिंग, हमेशा उस चीज को रखेंगे तो वो ही रिजल्ट आएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब इतनी एक्यूरेसी आती है, दीदी मेरा एक प्रश्न है। एक सेकंड, जब इतनी एक्यूरेसी हो जाती है तो हमारे लिए वो जैसा क्या हो जाता है? अटूट हो जाता है। इसीलिए अटूट निश्चयात्मक बुद्धि बोला जाता है, निश्चयात्मक मन नहीं बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी बोले। दीदी जैसे वो बेसिक में मेडिटेशन बताते हैं, जब योग पे बैठते हैं तो वो आपने बोला जब करना है, तो ये मेडिटेशन जब करते हैं तो वो देह के आधार पे तो सिखाया जाता है। अभी जो मेडिटेशन चलते हैं वो आध्यात्मिक में कैसे मन बुद्धि का वो रहता है, लेकिन जो ये बैठ के करना होता है तो ये देह के आधार पे होगा, तो कनेक्शन बाबा से कैसे होता है? जैसे मतलब कहते हैं तो वो तो सही है नहीं प्रोसेस। बिल्कुल इसी चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी राजकुमार का चित्र देखा, बहुत अच्छा सा लग रहा था, बहुत अच्छे आलीशान महल में बैठा है, कपड़े पहन रखे हैं। तो जब हम चित्रों को देखते हैं तो एक अंदर चरित्र डेवलप होता है। बात समझिएगा, अंदर एक चरित्र जागृत होता है कि हम भी ऐसे बैठे हुए हैं। अगर हम घर में तकिया लगा के बैठ गए तो हमें महसूस होगा हम राजा की तरह, प्रिंस की तरह बैठे हुए हैं। कभी अच्छे कपड़े पहन लिए, नए कपड़े पहन लिए, तो हमें महसूस हो देखो हम प्रिंस की तरह लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। तो 2 चीजें काम करती है। एक बात, हम इस दुनिया में रहते हुए एक भान क्रिएट होता है, एक देह का भान आता है कि हम प्रिंस है नहीं, लेकिन प्रिंस जैसे लग रहे हैं, प्रिंस जैसे बैठे हैं। तो आज की दुनिया में करते क्या हैं? उसको कॉपी करते हैं ना इन चीजों को, कि जो राजा महाराजा होते थे वो ऐसे करते थे, तो उनके चरित्रों को कॉपी करते हैं। तो जब हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो क्या भूल जाते हैं? चित्र को कॉपी कर लेते हैं पर चरित्र की एक्यूरेसी नहीं ला पाते। ध्यान दीजिएगा, जो चरित्र, क्योंकि चरित्र तो बाहर से बजाया नहीं जाता है, वो तो अंदर की बात होती है, वो तो मूल गुण धर्मों की बात होती है, वो तो एक व्यक्तित्व की बात होती है। तो हम वो नहीं बदल पाते हैं, लेकिन बाहर से कपड़े वैसे पहन लेते हैं, स्थान समय वायुमंडल वैसा बना लेते हैं।
कि फलाने तारीख को इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा हमने एक बड़ी सी ऑर्गेनाइज की है पार्टी, उसमें हम ऐसे कपड़े पहनेंगे। तो उस तरह का भान में एक तरह से क्रिएट करते हैं, जबकि वो ओरिजिनल नहीं है। कुछ समय के बाद वो भान भी खत्म हो जाता है। जहां फंक्शन खत्म हुआ, पार्टी खत्म हुई, उसके बाद हमने कपड़े बदले और हम नॉर्मल वस्त्रों में आ गए। ये होता है करना और कराना। और जब हम उस चरित्र में जीने लग जाते हैं, जो व्यक्तित्व, मूल व्यक्तित्व में आ जाता है, तो वो जैसे कि खून में आ जाता है वो चीज। तो फिर वो चरित्र चरितार्थ हो जाता है। वहां पर करने कराने की बात नहीं रह जाती। बुद्धि योग युक्त है, समझिएगा, बुद्धि योग युक्त है। अखंड अखंड ज्ञान उसके अंदर, अखंड ज्योति जल रही है। वो कोई समय स्थान वायुमंडल के आधार पर खंडित नहीं होती वो ज्योति, वो प्रकाश खंडित नहीं होता। तो इसीलिए बाहर का जो देह भान हम क्रिएट करके काम करते हैं, वो चाहे जो भी कर रहा हो इस दुनिया में, क्योंकि उसने ज्ञान को, आध्यात्म को समझा नहीं है। जाना है, थोड़ा बहुत स्वीकार किया है, लेकिन वो सब मन के लेवल पर है। और जब समझ हो जाती है, 2 और 3 5 होता है, तो कोई उसको तोड़ नहीं सकता। तो तभी वो अंदर का जो चरित्र होता है वो चरितार्थ होता है, वो व्यक्तित्व बाहर निकल कर आ जाता है। आत्मा समझ का विषय है, तो समझ अर्थात बोध, माना जागृति या कॉन्शियसनेस, चेतनता। जो बोध है वो बुद्धि से भी ऊंची स्टेज है। जैसे देवताएं बोध युक्त होते थे तो बुद्धि नहीं चलाने की दरकार पड़ती थी। तो समझ तब डेवलप होती है जब बुद्धि के आधार पर चिंतन मंथन करते करते जो शंकर का चरित्र है उसी के द्वारा बुद्धिमानों की बुद्धि तक पहुंच जाते हैं। अब आत्मा कहते हैं मन बुद्धि की पावर को। तो अब कभी कभी शास्त्रों में ये भी बताया है मन रेव आत्मा। तो क्या कौन से मन को आत्मा, क्या चंचल मन को आत्मा कहेंगे? अधोमुखी मन को आत्मा कहेंगे? नहीं, भागने वाले मन को आत्मा नहीं कहेंगे। जो एकाग्र मन है वो तो पुरुषार्थ करके वो भी एकाग्र हो जाता है, तो उसको आत्मा कह सकते हैं। लेकिन मन से भी परे क्या है? मन से परे है बुद्धि। गीता में लिखा है, हाँ गीता में लिखा है बुद्धि को ही आत्मा, महावाक्यों में बोला है बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। और बुद्धि की मुख्य शक्ति क्या होती है? डिसीजन लेने की, निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है। वो तभी कंट्रोल डेवलप होती है जब इंद्रियां कंट्रोल में हो, ऊर्ध्वमुखी मन हो जिसमें लगाम लगी हुई हो सत्य की। मन अगर इंद्रियों से प्रभावित है तो परख शक्ति डेवलप नहीं हो सकती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो गीता में इसीलिए बोला है कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसी रूप में मिल जाता हूं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सारा खेल किसके ऊपर है? इच्छा शक्ति के ऊपर है। तो यहाँ पे कौन सी इच्छा शक्ति है? देह भान वाली नहीं, कामोपभोग परमा। अब आत्मा को समझ का विषय क्यों कहा गया है? आत्मा की तुलना बैटरी से की गई है। तो बैटरी, जैसे टॉर्च में बैटरी लगाई जाती है तो टॉर्च से रोशनी निकलने लगती है। और रोशनी से क्या होता है? अंधेरे में जो ठोकर खा रहे थे, अंधेरा कमरा है, ठोकर खा रहे हैं, टॉर्च लेके चलेंगे तो फिर सब दिखने लगेगा, अंधेरे में स्पष्ट दिखने लगेगा सब कुछ। लेकिन अगर कोई अंधेरे कमरे में चल रहा है, उसके हाथ में टॉर्च है और वो टॉर्च को ऑन नहीं किया, उसने स्विच नहीं जलाया उसका, और टॉर्च पकड़े हुए और टॉर्च को ही देख रहा है, तो क्या उसको अंधेरे कमरे में कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो तब भी ठोकर खाता रहेगा। तो यही इसीलिए कहा गया आत्मा समझ का विषय है। क्या समझना है? अब समझ ही नहीं है कि हम टॉर्च पकड़े हैं, इसको खोला जाता है, ऑन किया जाता है, ये नहीं समझ है। ये मालूम है टॉर्च पकड़े हैं, अब टॉर्च से बिना स्विच ऑन करे प्रकाश नहीं आएगा। तो ऐसे ही आत्मा यानी मन बुद्धि की पावर हमने समझ तो लिया, मतलब सुन लिया। अब सुन लिया, अब उसी को रट रहे हैं, मतलब कि हम टॉर्च को देख रहे हैं। अभी हमने उसको ऑन नहीं किया है, उसको अप्लाई नहीं किया है, उसको अपने ऊपर लगाया नहीं है। तो जब हम अपने ऊपर उसको लगा लेते हैं, इस स्वीकार कर लेते हैं हम मन बुद्धि रूपी आत्मा है, तब जैसे कि टॉर्च मिल गई, माने टॉर्च का स्विच ऑन कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया, तो स्विच ऑन ऑफ होता है ना। तो टॉर्च, यहाँ यही समझना है कि टॉर्च
को नहीं देखना है, टॉर्च से देखना है। टॉर्च को ही देखते रहेंगे, बस वही पॉइंट रटते जा रहे हैं उसी को, तो नहीं दिखाई देगा। वो टॉर्च को इस्तेमाल करना है, यूज करना है, तो टॉर्च से देखना है। मन बुद्धि रूपी आत्मा समझा और उसके आधार पर ही सारे महावाक्यों का चिंतन मंथन करना है। मन बुद्धि की शक्ति के आधार पर ही, मानसिक लेवल पर, दैहिक परिभाषाओं के आधार पर इस ज्ञान को अप्लाई नहीं करना है। तो फिर अब देखने की फिर क्या दिखाई देता है टॉर्च से? अंधकार में सब दिखने लगता है। अब उस देखना क्या है? आत्मा देखने वाली चीज नहीं है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो है, अब टॉर्च से टॉर्च को थोड़ी दिखा, शीशा है, शीशे में शीशा खुद को थोड़ी देख सकता है, दूसरी चीजें उसके सामने दिखेंगी जो सामने आ रही है, प्रकृति की चीजें। तो आत्मा को नहीं देखा जा सकता है। किसको देखना है? अनात्मा को देखना है। माना आत्मा के ऊपर, जो मन बुद्धि के ऊपर जो देह अहंकार का, देह भान का आवरण चढ़ा हुआ है, जिसके लिए बोला है योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। तो जो क्या छिलके चढ़े हैं बहुत सारे देह भान के, तो वो सारे कब? जब स्वयं को मन बुद्धि की पावर शक्ति समझते हैं। हम जिस झूठे देह भान में जी रहे थे, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पिता हूँ, माँ हूँ, टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, फलाना हूँ, ये सारे झूठे मैंपन के छिलके सब दिखने लगते हैं। इसीलिए बोला आत्मा समझ का विषय है, कि आत्मा जानने या वर्णन करने का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आत्मा की इसलिए बात नहीं की जा सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के विषय वस्तु की बात करी जाती है। हाँ, आत्मिक स्थिति के आधार पर माया की बात कर सकते हैं। तो माया ही, वही अनात्मा कह लो या माया कह लो, क्योंकि जब आत्मिक स्थिति बनती है तब माया को समझ पाने में, देख पाने में समर्थ होते हैं। तो माया की ही बात करनी है, उसको समझना माने कमी कमजोरियों को, जिन्होंने शुद्ध आत्मा को ढक रखा है, जिन कमजोरियों की वजह से आत्मबल का जोर कम हो जाता है मन बुद्धि में, तो खुद ही गिर जाती है। जब आत्मविश्वास कम होने लगता है तो पर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर विश्वास जागृत हो जाता है, क्योंकि विषय वस्तु तो माया है, वही समझने का विषय है। जितना जितना माया यानी कमी कमजोरी को समझते जाएंगे, उतना माया का अनावरण होता जाता है, घूंघट हटता जाता है। फिर जो बचता है वही आत्मा है। आत्मा अंत का रिजल्ट है, जो शेष बचता है। और यात्रा तो हमको किसके संग करनी? माया के संग, क्योंकि उसी के संग लड़ाई है। इसीलिए महावाक्य में बोला है, अव्यक्त वाणी में, अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? जैसे घूंघट हटाया जाता है, कोई मूर्ति का अनावरण करना होता है तो उसके आगे पर्दा डाल देते हैं। मूर्ति का उद्घाटन करते हैं तो पर्दा हटा दिया जाता है। तो अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे, ऐसे बोला है। तो आत्मा इसीलिए बोला गया फिलॉसफी का विषय है आत्मा, यानी कि दर्शन का विषय है, बुद्धि रूपी नेत्र का विषय है, साइकोलॉजी का नहीं है, मनोविज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा माने ही आत्मिक दृष्टि या अंतर्दृष्टि। तो महावाक्य में बोला है आत्मिक दृष्टि माना ही अंतर्मुखी। जिसकी आत्मिक दृष्टि बन गई, उसको पहले अपने अंदर का दुर्योधन दुशासन दिखाई पड़ेगा, बाहर का नहीं। तो ये समझ ये डेवलप हो गई तो फिर सब चीजें कहाँ देखेंगे? बीज के अंदर देखेंगे, बाहर नहीं उंगली उठेगी। फिर एक महावाक्य में और बोला, आत्मा बनेंगे तो आत्मा को पढ़ेंगे। आत्मा माने कि बिंदु, ज्योति बिंदु बीज। अब बीज बनेंगे तो बीज के झाड़ को देखेंगे, क्योंकि बीज में ही सारा झाड़ समाया हुआ है। तो ऐसे मन बुद्धि रूपी आत्मा जब समझेंगे तो दर्शन शक्ति डेवलप हो जाती है, देखने की क्षमता माने कि टॉर्च मिल जाती है। अब प्रकृति में जो कुछ भी चल रहा है वो सब दिखने लगता है। कहाँ की प्रकृति? बाहर की प्रकृति नहीं, अपने आंतरिक प्रकृति में अब समझ में आने लगता है। तो ये समझा, मन बुद्धि की पावर समझा, तो ऐसे नहीं कि सब के बुरे बुरे संकल्प बंद हो गए, खराब भाव आना बंद हो गया, ये फीलिंग्स उठना बंद हो गई, नहीं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो देखने की क्षमता आ जाएगी। संकल्प विकल्प चलने बंद नहीं हो जाएंगे। अच्छा बुरा जो कुछ भी चल रहा है वो सब समझ में आने लगेगा, और समझ में आना माने ही परिवर्तन उसका हो जाएगा। जो चीज हम समझ गए उसको हमने क्रॉस कर लिया तो उससे प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कि शीशे के सामने कोई चीज आती है, अच्छी चीज, खराब चीज, काली चीज,
कैसी भी लंबी चीज, नाटी चीज, लेकिन शीशा उससे अप्रभावित रहता है। तो आत्मा इसीलिए बताया गया कि आत्मा माने आत्मिक स्थिति, शुद्ध बुद्धि की को आत्मा कहा जाता है। जो संपन्न आत्मा है उसकी तुलना पुरुष से की गई है। आत्मिक स्थिति के आधार पर बुद्धि में इतनी क्षमता आ जाती है, इतना पौरुष डेवलप हो जाता है कि वो कैसी भी प्रकृति को कंट्रोल कर सकती है, तो प्रकृति पति कहलाती है। माना कि कैसा भी देह भान ओढ़कर पार्ट बजा सकती है, अपने रोल को जी सकते हैं। रोल में नहीं जीते हैं, ड्रामा में रोल प्ले करते हुए स्मृति रूपी स्विच ऑन रहता है कि वो मन बुद्धि की शक्ति है, 5 तत्व का पुतला नहीं है। तो फिर अप्रभावित स्टेज हो जाती है। तो महावाक्य भी है, जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति बनेगी। इस आधार पे समझ का विषय बोला गया है आत्मा को। मनु स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, अर्थात ऐसा उन्होंने पूछा है, मतलब क्या होता है? विनाश ज्वाला त्रिमूर्ति में इस बात को दिया गया, बताया, समझाया जाता है कि यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलती है। यज्ञ की खास बात क्या होती है? यज्ञ जब भी शुरू करेंगे तो उसमें पहले अग्नि जरूर प्रज्वलित करेंगे। अग्नि जलेगी तो ही उसमें कोई चीज स्वाहा होगी, अग्नि नहीं जलेगी तो कोई चीज स्वाहा नहीं होगी। ये दोनों बात का कनेक्शन है। महावाक्यों में कहा जाता है तन मन धन स्वाहा करना है, परंतु स्वाहा कहाँ करें? हमारे अपना परिवार है, बाल बच्चे हैं, बीवी बाल बच्चे हैं, तो वो हमारी एक रिक्वायरमेंट है, वो हमारी जरूरत है। उनको हमने पैदा किया, उनके साथ रह रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी है, तो उनके लिए हम स्वाहा करते हैं। किसी के LIC कराते हैं, किसी का पैसा जमा करते हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तन मन धन की शक्ति वहां लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि वहां पे खास बात क्या है, वहां हमें पता है कि हम कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है। तो एक समान बंधन बंधा हुआ है, तो उसके वहां पर क्या है, वहां पर वो सब चीज स्वाहा हो रही है, लग रही है। ये हो गई भौतिक जगत की परिभाषा, है ना। अब आध्यात्म में क्या होता है, हम आत्मा है, हम देह नहीं है, तो हमारे पहले बाहर के संबंध तो अपने आप ही उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आज शरीर छोड़ दें, अभी शरीर छोड़ दें तो कोई वैल्यू नहीं है, ना वो हमारे साथ जाएंगे, ना हम लिया दिया कुछ होगा साथ में। क्या चीज साथ जाएगा? जो हमारे मन बुद्धि में जो बातें चलती हैं, जो सोच विचार हैं, वही ट्रांसफर हो जाएंगे, जिनको हम संस्कार भी कह सकते हैं। जो ज्ञान है, जो जानकारी, वो भी खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा? उस जानकारी के आधार पे जो हमने अपने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन किया, वही साथ में जाएगा। तंत ही जाता है, बाकी कोई चीज नहीं जाती। तो दुनिया में आग जलाते हैं तो जो चीज डालते हैं तो क्या होता है, वो अग्नि उसे जलाकर ऊपर एनवायरनमेंट में पहुंचा देती है। मतलब वो पूरे एटमॉस्फेयर में पहुंच गई वो चीज, तो हम समझते हैं हमारा वातावरण शुद्ध हो गया। ठीक है, ये भौतिक जगत की परिभाषा हो गई। अब आध्यात्म में क्या होता है? आध्यात्म में क्या होता है कि अग्नि जो प्रज्वलित होती है, उसको अग्नि का कौन सा नाम दिया गया है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ज्ञान मतलब जानकारी। जो जानकारी आपको मिली है, दुनिया में बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन आपको जो जानकारी मिली है उसको आपने यूनिवर्सल से जोड़ दिया। आपने उसको एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से 10 लोगों के बीच में, या अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए, या अपने व्यक्तिगत काम के लिए उसको यूज नहीं किया। कैसा? उसका रुद्र ज्ञान यज्ञ है वो। तो रुद्र बता दिया, महादेव का नाम है। महादेव क्यों नाम दिया है? छोटा मोटा देव नहीं। देव का मतलब क्या होता है? देने वाला। देव का मतलब होता है जो बुद्धि से परिष्कृत हो, जो देने की टेंडेंसी हो। जैसे दीपक होता है ना, दीपक प्रकाश देता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है, तो वो जलता है तो प्रकाश देता है। इसी प्रकार से जो देव होते हैं वो कुछ न कुछ देते हैं, चाहे इस दुनिया को दे, चाहे व्यक्तिगत रूप से किसी को दे, मत देते जरूर है। लेकिन देने वालों में इतने सारे देवता हैं, लेकिन सबसे बड़ा देवता किसका नाम दे देते हैं? महादेव। महा लगाते हैं ना, महा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। हाँ, ऐसा परिवर्तन, ज्ञान, जो जानकारी मिली है उस जानकारी से वो पूरा ही बदल दे। क्या बदल दे? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना दे, नरक को स्वर्ग बना दे। ऐसे ज्ञान को देने वाला
तो जरूर उसकी स्थिति भी ऊंची होगी, तो इसीलिए दे दिया महादेव। तो वो महादेव का रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रौद्र रूप धारण करना, ज्ञान को अपने उच्चतम स्तर पर ले जाना, इतने सूक्ष्म स्तर पर ले जाना, इतने सटल लेवल पे ले जाना कि वहां से उस बात को कोई खंडन ना कर सके, उसकी सूक्ष्मता को इतना एक्यूरेट पकड़ लेना कि उसका कोई उस बात का काट ना सके। तो वो ज्ञान जब इतने सूक्ष्मता में पहुंचता है तो जितना भी हमने समझा है, जितना भी तन मन धन की शक्ति लगाई है, वो क्या वायुमंडल में चली जाती है, क्योंकि वो जलती है तो तंत ऊपर पहुंच जाता है। बात समझ रहे ना? जैसे दुनिया में भी क्या करते हैं, हवन करते हैं, तो जितनी हवन सामग्री डालते हैं वो सब वायुमंडल में पहुंच जाती है, वातावरण में पहुंच जाती है, तो शुद्ध होता है वातावरण। वैसे यहाँ जब सब कुछ करते हैं तो वो कहाँ तक पहुंच जाता है, हमारे वाइब्रेशन लेवल तक पहुंच जाता है। हमारी वाइब्रेशन इतनी शक्ति अच्छी बन जाती है कि हम जहाँ पैदा होते हैं, हमारे साथ जितने लोग जन्म लेते हैं वो सब उसी वायुमंडल के होते हैं, क्योंकि बीज होते हैं ना, बीज अपनी सृष्टि को सुधार लेता है। इसीलिए वो ज्ञान की यज्ञ प्रज्वलित, जो अग्नि है वो प्रज्वलित होनी बहुत जरूरी है। जब तक आग नहीं प्रज्वलित हुई होगी तो काम नहीं होगा, क्योंकि आग की खास बात क्या होती है, ऊंचा उठता है। जल कितना भी ले लो, तुम कितना भी ग्रहण ज्ञान जल ले लो, लेकिन ऊपर से नीचे जाएगा। आज बहुत सुख देगा, खुशी देगा, जब हमने ये जान लिया वो जान लिया, फिर धीमे धीमे वो नीचे चला जाता है। लेकिन अग्नि जलाओगे तो ऊंचे से ऊंचा ही उठेगी। जितना भी तुम उसमें भस्म करोगे वो सब वायुमंडल में पहुंचा देगा, वो सब तुम्हारा वाइब्रेशन बना देगा। डालने में कंजूसी कर दी, या आग पूरी लगी ना हो या लकड़ी गीली हो तो क्या होगा, धुआं धुआं हो जाएगा। जितना तन मन धन अर्पण किया वो ऊपर वायुमंडल तक नहीं पहुंच पाएगा। अब आपने पूछा है तन मन धन की शक्ति क्या होती है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो भी एक एंटिटी है, जो भी एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है, हम सब कुछ अपने मन और बुद्धि के कहीं कारण से हैं। जो नीचे वाला मन होता है, अधोमुखी मन होता है ना, वो विस्तार करता रहता है। उसको आज ये चाहिए तो कल वो भी चाहिए, कल वो चाहिए तो तीसरा भी चाहिए, वो विस्तार का ही कारण है। उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। नीचे वाला मन जो होगा उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा, और चाहिए वाली चीज कभी रुकती नहीं है। कहेंगे नहीं हम तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, हम अपने पति के लिए कर रहे हैं, हम अपने के लिए कर रहे हैं, पर अपना कुछ भी नहीं है। तो वहां अपने लिए करते हैं, ठीक है, मेरा ये मेरा वो, उनके लिए करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते। अब इसका उल्टा कर देते हैं तो मन उल्टा हो गया, तो वो मन नीचे नहीं जाता है, वो शिवलिंग की तरह खड़ा है। उसको पता है कोई कल्याण नहीं करेगा हमारा, करेगा तो परम सत्य ही कल्याण करेगा। ठीक है, तो मन के साथ क्या जुड़ा है, तन और धन। अब अगर तुम अपने बच्चे, बाप, पूरी फैमिली स्वाह कर दो उसमें, तो फैमिली स्वाह करना मतलब कि ये तो अपने अंदर की बातें है ना सारा। फैमिली बाहर क्या स्वाह करेंगी? कोई आज दिन तक ऐसा हुआ जिसका मन ज्ञान में न लग रहा हो, आपने मन लगा लिया हो? किसी का आपने मन ही नहीं लगाया तो तन धन कैसे लगा देगा वो? तो आप फैमिली का मतलब पहले डेफिनेशन क्लियर करनी चाहिए। आप जब आत्मा का परिवार क्या, जिनके अंदर वही संकल्प चले, वही खून दौड़े जो आप में दौड़ रहा है। तो इसलिए वो बाहर की डेफिनेशन आप क्या कर लेंगे? किसी को जबरदस्ती ला सकते हैं ज्ञान में? हो ही नहीं सकता। हाँ, तो बच्चे जैसे बाबा हाँ, बोलते हैं ये जिसके तो क्रिएशन है, इस दुनिया में क्रिएशन की हमने, वो क्रिएशन को कैसे ज्ञान में लगा? अरे जो आम का बीज होगा सो आम ही पैदा करेगा। आप आम को इमली नहीं बना सकते। जब हमको ये यूनिवर्सल ट्रूथ मालूम चल गया तो ये बिल्कुल 2 और 3 = 5 हो गया, तो हम क्यों माथामारी करेंगे? और ये सब सिर्फ बातें होती हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, आप समझिएगा, ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। ये सब सिर्फ बातें, मेरा मेरा मेरा, कोई नहीं है मेरा। इतना भी अगर इतना ज्ञान नहीं है तो आत्मा नहीं समझा है, सीधी सी बात है। वो सिर्फ ढोंग है। तो अगर ये भी आज भी वो यही बातें कर रहा है, मेरा मेरा मेरा, तो इसका मतलब कुछ परसेंटेज में तुम बाप हो, कुछ परसेंटेज में तुम पत्ते हो क्या? जब कह रहे मैं बीज हूं, तो ऐसा कोई बीज नहीं होता जो आधा बीज हो आधा पत्ता हो। इसका मतलब तुम बीज के लायक ही नहीं हो, समझा ही नहीं है ज्ञान। ठीक है, इस बात को एक्यूरेटी, उतना ही एक्यूरेसी से हर पॉइंट को समझिए जितना 2 और 3 जोड़े 5 आता है।